Hello friends and a very warm welcome to this session of my English class. बच्चों आज जो पोएम हम पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है द रिसाइकलिंग रैप. द रिसाइकलिंग रैप ये आपकी बुक का लास्ट चैप्टर है, ये लास्ट पोएम है. इसके बाद जो आपको चैप्टर्स दिख रहे हैं वो जस्ट फॉर जो है आपके ज्ञानवर्धन के लिए है, नॉलेज के लिए है कि आप उसको पढ़िए, एंटरटेन होइए, समझिए. तो ये आप खुद ही पढ़ेंगे. आज हम जो पोएम पढ़ रहे हैं द रिसाइकलिंग रैप, बहुत ही बढ़िया सी पोएम है. बच्चों रैप तो आपने जरूर सुना होगा. आपने जो आजकल कितने सिंगर्स हैं जो रैप सिंगिंग करते हैं ना. व्हाट इज रैप सिंगिंग? जैसे आपने बादशाह के गाने सुने होंगे, हनी सिंह और पता नहीं कितने ही सिंगर्स हैं जो कि रैप करते हैं, जो फास्ट फास्ट जो है गानों को, लिरिक्स को बोलते हैं, बोलने के स्टाइल में गाते हैं, उसको बोलते हैं रैप. नाउ व्हाट इज रिसाइकलिंग रैप? रिसाइकलिंग यानी कि किसी वस्तु को दोबारा उपयोग करना, बार बार उपयोग करना. तो इसी के बारे में है हमारी आज की ये पोएम द रिसाइकलिंग रैप. तो आइए पढ़ते हैं और समझते हैं इस पोएम को. So let's start with the formal section of poem number 17, the recycling rap. All of us discard many things as waste. यानी कि हम सभी कभी ना कभी अपनी चीजों को जो है डिस्कार्ड कर देते हैं, फेंक देते हैं एज अ वेस्ट, कि वो खराब हो चुकी हैं. Have you ever thought that many of them can be used again or recycled? क्या आपने कभी भी सोचा है कि इनमें से कई सारी चीजें जो हैं वो फिर से इस्तेमाल की जा सकती हैं या फिर रिसाइकिल की जा सकती हैं? क्या आपने सोचा है इस बारे में? Think of things that can be recycled, make a list. अब आपको क्या करना है? ऐसी चीजों के बारे में सोचना है और उनकी लिस्ट बनानी है. कौन कौन सी चीजें हो सकती हैं जो कि दोबारा यूज हो सकती हैं या फिर रिसाइकिल, उनसे कुछ नया बन सकता है. फॉर एग्जाम्पल न्यूज़पेपर्स, ठीक है ना. न्यूज़पेपर्स हुए, हमारी पुरानी बॉटल्स हुई, पाउडर के डब्बे होते हैं, ऐसी कितनी चीजें हैं. हम एक सोचेंगे तो हजारों अपने दिमाग में आएंगी. अब बस आप में एक क्रिएटिविटी होनी चाहिए कि आप सोचिए कि क्या क्या चीजें हैं जिससे हम कुछ और इस्तेमाल कर सकते हैं, हम उनका और बार बार उपयोग कर सकते हैं. इवन कपड़े जो होते हैं, है ना, पुराने कपड़े होते हैं, उससे भी कई लोग बैग्स बना लेते हैं, कितनी चीजें बना लेते हैं ना. पुरानी साड़ियों का लेडीज जो है अपने लिए सूट बनाती है, लहंगा बनाती है. तो ऑल दीज थिंग्स कम इन रिसाइकलिंग, है ना, इसी में आता है. हैव यू प्रिपेयर्ड एनी न्यू थिंग फ्रॉम डिस्कार्डेड थिंग्स? क्या आपने कभी इस तरह का कोई जो है एक्सपेरिमेंट किया है कि कोई पुरानी चीज से, मतलब जो चीज अब आपके काम नहीं आ रही है, उससे कुछ नया बनाया है? नेम सम ऑफ देम. तो बच्चों जैसे कि सपोज कोई ग्लास है, कोई बॉटल है, वाटर बॉटल है, उससे हम जो है कुछ नया बना सकते हैं. उस पर पेंटिंग वगैरह कर देते हैं कई लोग. और जैसे मैंने भी बोला, कपड़ों से कुछ नया थैला बना लिया, कुछ नई चीज बना ली. सॉक्स से पपेट बनाते हैं, ठीक है ना. सॉक्स का यूज करके पपेट बनाते हैं. हैंड पपेट्स जो होते हैं वो सॉक्स से बनाते हैं. तो ऐसी कई सारी चीजें हैं, छोटे छोटे क्लिप्स हैं, पिन्स हैं, उनका यूज करके लोग नए नए जो है सुंदर सुंदर चीजें बनाते हैं, घर की डेकोरेशन की चीजें. तो ऐसा कई सारी चीजें हो सकती हैं. आपने क्या बनाया है, आप सोचिए. कैन यू थिंक ऑफ मोर वेज ऑफ रीयूजिंग व्हाट हैज ऑलरेडी बीन यूज्ड? तो ऐसे ही क्या आप और तरीकों के बारे में सोच सकते हैं रीयूज करने के, चीजों को फिर से इस्तेमाल करने के जो कि पहले ही इस्तेमाल हो चुकी है. तो आप और सोचिए. बैंगल्स से जैसे कई लोग जो है उससे सुंदर सुंदर जो है चीजें बनाते हैं, टूटी हुई जो चूड़ियां होती हैं. तो ऐसे ही बहुत सारी चीजें बन सकती हैं. आइए अब हम देखते हैं इस पोएम को, द रिसाइकलिंग रैप. देख रहे हैं आपकी पिक्चर, इसमें क्या आपको समझ में आ रहा है? जिसको हम कहते हैं कबाड़ी वाला, है ना. तो ये ऐसे इस तरह का कबाड़ी वाले की एक पिक्चर दिख रही है जिसमें कि इसने ओल्ड न्यूज़पेपर्स हैं, बॉटल्स हैं, तो उसका वो फिर से यूज करेगा. तो बच्चों मैंने क्या सोचा कि ये चूंकि एक रिसाइकलिंग रैप है तो हम इसको क्यों ना रैप की तरह पढ़ने की कोशिश तो कर सकती हूँ ना. ठीक है, आई डोंट नो कि रैप कैसे करते हैं क्या है, बट हम इसको सॉन्ग की तरह गाएंगे. ठीक है, आप भी फिर इसको ऐसे ही गाने की कोशिश कीजिएगा, मजा आएगा इसमें. Listen to me children, hear what I say. We have got to start recycling. It's the only way to save this planet for future generation. The name of the game is reclamation. You have got to start recycling. You know it makes sense. You have got to start recycling. Stop sitting on the fence. No more pussyfooting, no more claptrap. Get yourself doing the recycling rap. Then ये जो था अभी तक जो हमने पढ़ा, ये सबको बोलना है ना क्लास में. जैसे कि सारे बच्चे तो सब बोलेंगे साथ में.
देन वॉइस 1, वॉइस 2, जैसे कि एक एक बच्चा फिर बोलेगा. Come on and start recycling. Start today by saving old newspapers, not throwing them away. Don't just take them and dump them on the tip. Tie them in a bundle and put them in the skip. तो देख सकते हैं आप कि इसमें क्या हो रहा है, लास्ट राइमिंग वर्ड्स हैं यार, दो दो लाइन में राइमिंग वर्ड्स हैं. इस तरह से ये एक रिसाइकलिंग की मशीन है जिसमें कि चीजें रिसाइकिल हो रही हैं. ठीक है ना. अब नेक्स्ट पढ़ते हैं वॉइस 2. वॉइस 1 हो गया. वॉइस 2 में क्या कह रहे हैं, get collecting protecting the futures up to you. Get collecting protecting the futures up to you. Save all your old glass bottles and your jam jars too. Take them to the bottle bank, then at the factory the glass can be recycled, saving energy. Voice 3. Don't chuck away that empty drink can. Remember what I said, start recycling, man. Wash it, squash it, squeeze it, flat and thin. Wash it, squash it, squeeze it, flat and thin. Take it to the save a can and post it in. Then again all children. फिर से सारे बच्चे. Listen to me children, hear what I say. We have got to start recycling. It's the only way to save this planet for future generation. The name of the game is reclamation. You have got to start recycling. You know it makes sense. You have got to start recycling. Stop sitting on the fence. No more pussyfooting, no more claptrap. Get yourself doing the recycling rap. Yo! मजा आया ना. Now this rap is written by John Foster. जॉन फॉस्टर ने इतनी बढ़िया ये जो पोएम है ये लिखी है. इसको पढ़ के जरूर मजा आया होगा आपको. मुझे तो बड़ा मजा आया. आप भी इस तरह से गाने की कोशिश कीजिएगा. इससे क्या होगा, आप थोड़ा फास्ट इंग्लिश भी बोल पाएंगे, आपको इसकी भी प्रैक्टिस हो जाएगी. अब देखिए थोड़ा सा ग्लॉसरी एंड नोट्स पढ़ते हैं ताकि हम जब पोएम पढ़े तो हमको समझ में आए जल्दी. फर्स्ट वर्ड है रैप. रैप का मतलब क्या होता है, सॉन्ग विद फास्ट एंड स्ट्रॉन्ग रिदम, यानी कि तेज और जोरदार लय में गाए जाने वाला गीत. तो मैंने अपनी तरफ से कोशिश की. अब कितना सक्सेस हुआ पता नहीं. रिसाइकलिंग का क्या मीनिंग है, द प्रोसेस ऑफ यूजिंग ऑलरेडी यूज्ड थिंग्स अगेन, यानी कि जो पहले ही चीजें हम उपयोग में ला चुके हैं, उपयोग में लाई गई वस्तु का पुनः उपयोग. ठीक है. प्लैनेट. प्लैनेट इज अगेन नाउन वर्ड है. अ हेवनली बॉडी रिवॉल्विंग अराउंड द स्टार सच एज द सन एंड रिसीव्स एंड लाइट फ्रॉम इट. जैसे कि ग्रह जिसको हम बोलते हैं वो होता है प्लैनेट. कोई भी प्लैनेट जो होते हैं वो 9 ग्रह होते हैं ना, तो हेवनली बॉडी होता है. जनरेशन. नाउ व्हाट डज दिस मीन. जनरेशन नाउन का वर्ड है. पीपल बॉर्न अराउंड द सेम टाइम, यानी कि एक पीढ़ी. एक पीढ़ी जो होती है पूरी, उसको हम जनरेशन बोलते हैं. जो लोग एक समय में ही पैदा होते हैं, एक समय मतलब कि सपोज 10 इयर्स के टाइम में ही जो पैदा हुए हैं वो जनरेशन हो गई है. रिक्लेमेशन नाउन है. टू गेट बैक समथिंग, यानी कि पुराने रूप में पाना. सॉन्ग ऑफ रिक्लेमेशन आया था ना वर्ड. पुसीफुटिंग. पुसीफुटिंग का मतलब बीइंग केयरफुल अबाउट एक्सप्रेसिंग वंस ओपिनियन, यानी कि ये वर्क है अपने विचार सावधानी से देना. ठीक है ना, अपने विचार को सावधानी से देना. दैट्स कॉल्ड पुसीफुटिंग. सिटिंग ऑन द फेंस. स्टॉप सिटिंग ऑन द फेंस ऐसा लिखा था. वर्क अवॉइड टेकिंग साइड्स, तटस्थ बने रहना. क्लैप ट्रैप नाउन फ्रेज है. फुलिश टॉक, बकवास, यानी कि स्टॉप क्लैप ट्रैप, स्टॉप पुसीफुटिंग, ये सब बातें कही गई थी. टिप ये नाउन है. अ प्लेस वेयर यू कैन लीव योर गार्बेज, यानी कूड़े रखने की जगह. कूड़े रखने की जो जगह होती है उसको टिप बोलते हैं. स्किप नाउन है अगेन. अ लार्ज ओपन कंटेनर वेयर यू पुट योर गार्बेज, कूड़ेदानी जो होती है उसको स्किप भी बोलते हैं. प्रोटेक्टिंग वर्ब है. कीपिंग सेफ, बचाते हुए. चक वर्ब है. थ्रो अवे केयरलेसली, यानी कि लापरवाही से फेंक देना. हम कहीं भी कुछ भी, हम कहीं जा रहे हैं अपनी मोटरसाइकिल से, कार से, ऐसे ही फेंक दिया तो वो दैट इज कॉल्ड चक. स्क्वैश वर्ब है. प्रेस समथिंग सो दैट इट बिकम्स सॉफ्ट, डैमेज्ड एंड चेंजेस शेप. निचोड़ना. स्क्वैश यानी कि आप कोई चीज लेके ऐसे करो तो वो दैट इज स्क्वैश करना. सेव अ कैन नाउन फ्रेज है. अ लार्ज कंटेनर इन विच कैन्स ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक कैन बी पुट. बड़ा सा कूड़ेदान होता है जिसमें कि सॉफ्ट ड्रिंक के जो कैंस होते हैं
जैसे कि माजा, फ्रूटी या और भी कई तरह के आते हैं, जो कैंस होते हैं उसमें फेंके जाते हैं। एंड लास्ट वर्ड इज पोस्ट, ये एक वर्ब है, इसका मतलब पुट या रखना। तो इस बार हमने थोड़ा सा अलग किया है ना बच्चों की, हमने पहले ही सारे मीनिंग्स देख लिए और अब हम जो है पोएम पढ़ेंगे। तो बच्चों चूंकि पोएम हमारी लंबी है तो दैट वी विल रीड इन द नेक्स्ट सेशन। अब आइए हम इसी चैप्टर से जुड़े कुछ क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं पहले। So first of all, we'll start with the question answers of think and tell. Answer the following questions orally. हमको इन क्वेश्चंस के आंसर ओरली देने हैं, तो आपको मुंह जुबानी याद करने, क्वेश्चन को समझिएगा एंड देन उसके आंसर को भी लर्न कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट अकॉर्डिंग टू द पोएट इज द ओनली वे टू सेव दिस प्लैनेट फॉर फ्यूचर जनरेशन। कवि के अनुसार कौन सा वो एकमात्र तरीका है जिससे कि हमारा जो ग्रह है वो आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए बचाया जा सके। तो आंसर है इसका रिसाइकलिंग, यानी कि चीजों का फिर से उपयोग करना, रिसाइकलिंग। वेयर शुड द वेस्ट मटेरियल्स बी स्टोर। जो वेस्ट मटेरियल है, फालतू का जो हो जाता है, उसको कहाँ पे स्टोर कर सकते हैं? इन सेव अ कैन, सेव अ कैन में वहां पे उसको हम डाल सकते हैं। What should one do with the bottles before putting in the waste box? किसी भी बॉटल को फेंकने से पहले हम उसके साथ क्या करना चाहिए, क्या कर सकते हैं? Save them as not to be broken. उसको हम सेव कर सकते हैं और उसको मतलब बिना तोड़े हम उसका फिर से यूज भी कर सकते हैं। इस तरह से हम उसका वेस्ट बॉक्स में डालने से पहले हम उसका उपयोग कर सकते हैं। Where should we put glass bottle and jam jars? ग्लास की जो बॉटल्स होती है, कांच की बॉटल और जो जैम के जो जार्स होते हैं, उसको कहाँ रखना चाहिए? टेक देम टू द बॉटल बैंक। तो एक बॉटल बैंक होता है, वहां पे उनको रखना चाहिए। बच्चों यहाँ पे एक चीज आपको समझने वाली है कि इसमें से कई सारी चीजें हमारे इंडिया में अभी तक लागू नहीं है ना। ये चूंकि आपने देखा कि जो इसके राइटर है वो भी हमारे फॉरेन कंट्री के हैं, तो इसलिए कई चीजें आपको लगेगा कि हमने तो कभी नाम ही नहीं सुना, ऐसा भी हो सकता है। Which household items, according to the poet, can be recycled? कवि के अनुसार कौन सी घर की ऐसी चीजें हैं जो कि फिर से यूज की जा सकती है, रिसाइकिल की जा सकती है, उनको नए रूप में फिर से यूज कर सकते हैं? ओल्ड न्यूज़पेपर्स, ग्लास बॉटल्स, जैम जार्स एंड ड्रिंक कैन। तो जो पुराने अखबार हैं, कांच की बॉटल्स हैं, जैम के जो जार्स होते हैं और जो ड्रिंकिंग कैन जो होते हैं ना, पीने के जो होते हैं कैंस वगैरह, इन सब का इस्तेमाल किया जा सकता है। Think and write. Answer each of the following questions in about 30 words. हमें 30 words में आंसर लिखने हैं। What advice does the poet give to the children? कवि बच्चों को कौन सी सलाह देता है? The poet advises the children to start recycling. This is the only way by which our earth could be saved for our future generation. तो कवि कहता है, कवि सलाह देता है बच्चों को रिसाइकलिंग शुरू करने की और कहता है कि सिर्फ यही एक रास्ता है जिससे कि हमारी पृथ्वी को बचाया जा सकता है हमारे आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए। What method does the poet suggest to dispose of the empty drink cans? List the steps. कवि कौन से मेथड्स को बताता है, कौन से तरीकों को बताता है, सजेस्ट करता है कि हम जिससे कि जो खाली ड्रिंक के कैन से जो पानी के जो हमारे सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह के जो बॉटल्स होते हैं, कैंस होते हैं, उनको हम किस तरह से फेंके, किस तरह से यूज करें, उनके स्टेप्स बताइए। टू डिस्पोज ऑफ द एम्प्टी ड्रिंक कैंस, द पोएट सजेस्ट दैट आफ्टर यूजिंग देम, वॉश इट, स्क्वैश इट, स्क्वीज इट, मेकिंग इट फ्लैट एंड थिन। तो पोएट कहता है कि उसको डिस्पोज ऑफ करने से पहले, यानी फेंकने से पहले ड्रिंक कैंस को हमें क्या करना चाहिए? हमें सबसे पहले उसको यूज करने के बाद उसको धोना चाहिए, वॉश इट, स्क्वैश इट, स्क्वीज इट, अच्छी तरह से उसको धो के और फिर उसको हमें स्क्वीज करके, ऐसे जैसे कि मैंने बताया था, स्क्वीज करके और फिर उसको फ्लैट करके, चपटा करके और थिन करके फिर ही उसको फेंकना चाहिए, ताकि ये चीजें जो होती हैं ये कोई और इसका जो है रिसाइकलिंग हो सके। आंसर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 60 वर्ड्स। अब हमें 60 वर्ड्स में आंसर लिखना है। लिस्ट ऑल द डोंट्स दैट द पोएट हैज सजेस्टेड टू सेव फॉर द फ्यूचर जनरेशन। हमारे फ्यूचर जनरेशन यानी आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए कौन से तरीके, कौन सी चीजें पोएट जो है सजेस्ट कर रहा है कि जो हमें नहीं करनी चाहिए। देखिए आंसर, द डोंट्स दैट द पोएट सजेस्ट टू सेव फॉर द फ्यूचर जनरेशन आर, कौन कौन सी चीजें हैं? डोंट थ्रो अवे द ओल्ड न्यूज़पेपर्स, पुराने जो अखबार हैं उनको फेंकिए मत। डोंट जस्ट टेक द ओल्ड न्यूज़पेपर्स एंड डंप देम ऑन द टिप,
पुराने अखबारों को जो है उठा के सिर्फ ऐसे कूड़ेदान में नहीं फेंकना है हमें। डोंट चक अवे द एम्प्टी ड्रिंक कैंस, ऐसे ही जो एम्प्टी खाली जो ड्रिंक कैंस होते हैं हमारे, उनको भी हमें सिर्फ ऐसे ही फेंक नहीं देना है। नो मोर पुस्सी पुटिंग, नो मोर क्लैप क्रैप, तो फालतू की बकवास नहीं करनी है हमें, और हमें जो है ऐसे ही सिर्फ बैठे नहीं रहना है, हमें कुछ करके दिखाना है। ये सारे वो एडवाइस देता है, सजेशन देता है अपनी आगे आने वाली पीढ़ियों को बचाने के लिए, उनके लिए। तो बच्चों आज हमने जो है पोएम जो है पढ़ी है, इसके मीनिंग समझे हैं, और अगले सेशन में इसको मैं एक्सप्लेन करूंगी, तो आप जरूर देखिएगा अगला सेशन। तब तक के लिए आपसे अलविदा चाहती हूँ। बाय एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू।